जिन्होंने इस्तीफा देना है पार्लियामान से दे दो, but no one should try and impose their will or their dictation on any other political party. The Pakistan People's Party Central Executive Committee has directed all its office bearers in the Pakistan Democratic Movement to submit their resignations from these offices with immediate effect. पीपल्स पार्टी का पीडीएम के तमाम ओहदों से मुस्ताफी होने का ऐलान, शो कॉज नोटिस जारी करने पर गैर मशरूत मुआफी का मुतालबा। सीईसी इजलास के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, इस्तीफे एटम बम की तरह आखिरी हथियार होने चाहिए, जिसे इस्तीफा देना है दें, हमें डिक्टेशन ना दें। जमहूरी तहरीकों में शो कॉज नोटिस का कोई तसव्वुर नहीं, हुकूमत मुखालिफ तहरीक को नुकसान पहुँचाया गया। बिलावल का हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक जारी रखने का ऐलान, कहा ऑपोजिशन जमातों के लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन सियासत इज्जत और बराबरी के साथ की जाती है। Opposition of the opposition, that is unacceptable, and Noon League will have to decide कि क्या वो इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट का मुकाबला करना चाहते हैं या बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं। नोटिस देने का फैसला पीडीएम का था, किसी एक जमात का नहीं। नोटिस के रद्द अमल पर क्या तय करना है, ये मौलाना फजलुर रहमान की दानिशमंदी और क़यादत पर छोड़ते हैं। मरियम नवाज की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, विफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा डस्का के फतह बहुत बड़ी तब्दीली का पेश खैमा है। मुस्लिम लीग नून ने रियासती मिशनरी से मुकाबला किया, वोट चोरों से अपनी सीट वापस ली। हुकूमत और नैब में ताकत नहीं, हुकूमत खत्म हो रही है। NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग का साथ देने की अपील। कराची के अवाम से शहर को अच्छी सड़कें, अच्छी गवर्नेंस और अमन व तरक्की दिलाने का वादा। बिलावल भुट्टो का IMF से मुआहदा ख़त्म करने का मुतालबा, स्टेट बैंक से मुताल्लिक़ ऑर्डिनेंस को मुआशी खुद मुख्तारी पर तारीखी हमला करार दे दिया। अदालत में चैलेंज करने का ऐलान, कहा ऐसा कोई कदम बर्दाश्त नहीं जिसमें स्टेट बैंक आईन और पार्लियामान से बाला हो और सिर्फ IMF को जवाबदेह हो। रमज़ान में PTI IMF डील के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। मरकज़ी मजलिस आमला के इजलास के बाद कहा, पाकिस्तान और कश्मीर ऐसे नाअहल वज़ीर आज़म के मुतहम्मिल नहीं हो सकते जो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ न कर सके। कठपुतली वज़ीर आज़म ने जितना नुकसान कश्मीर कौस को पहुँचाया वो मुल्क की तारीख में नहीं हुआ। सही सिमत में जाने का वाहिद रास्ता इमरान खान को भगाना है। मरदमशुमारी का मामला पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में लाने का मुतालबा। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने मरदमशुमारी के नताइज जारी करने की मंजूरी दे दी। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास के फैसलों का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। जर्मनी कोवैक्स प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को 1.5 करोड़ कोरोना वैक्सीन देगा। जर्मनी से 1.5 करोड़ वैक्सीन मई तक देने का अज़्म जाहिर किया है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का जर्मन वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात के बाद ऐलान। लाहौर और पेशावर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बड़े शहरों में कोरोना का तेज फैलाव। पेशावर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 22% तक पहुंच गई। 3 बड़े अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस बेड्स 96% भर गए। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 20% रही। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि SOPs पर अमल दरामद कमज़ोर है, अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है। आज NCOC के इजलास में इंतज़ामिया को हिदायत की गई हैं कि SOPs पर अमल दरामद सख्त करें। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कहना है कि जिस मार्केट में SOPs पर अमल नहीं होगा उसे बंद कर देंगे। पंजाब को गुज़िश्ता रोज़ 100 वेंटिलेटर मिल गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 58 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 10% से ऊपर रही। 11 अप्रैल को 44,514 टेस्ट किए गए।
4,584 नए मरीज सामने आए। फाल केसेस की तादाद 75,000 से ऊपर चली गई। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की शरह में इजाफे का सिलसिला बरकरार। कोयटा के फातिमा जिना अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस तमाम 44 बिस्तर भर गए। ICU में दाखिल कोरोना के तमाम 24 मरीज ऑक्सीजन पर हैं। कोरोना के फैलाव के बाइस अस्पतालों पर शदीद दबाव है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में निज़ाम सेहत पर बोझ बढ़ रहा है। बेड्स की अदम दस्तियाबी का मसला बन सकता है। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खबरदार कर दिया। कोरोना SOPs और पाबंदियों पर अमल दरामद न होने पर तशवीश का इजहार। कहा अक्सर जगहों पर मास्क का इस्तेमाल 5% भी नहीं। उलमाए कराम से रमज़ान में SOPs पर अमल दरामद से मुतालिक अपना किरदार अदा करने की अपील। इंसानी हुकूक के अलमबरदार और मारूफ सहाफ़ी आयर रहमान 90 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अहले खाना की तस्दीक आयर रहमान शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ थे। उन्होंने आज़ादी इजहार, इंसाफ की फराहमी, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कलम से भी जद्दोजहद की। आयर रहमान को मुतअद्दिद आलमी अवार्ड से नवाजा गया। वो 1930 में हरियाणा, भारत में पैदा हुए। रहमान के इंतकाल पर सदर आरिफ अलवी, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और सेनेटर शिबली फराज समेत सियासी और इंसानी हुकूक रहनुमाओं का अफसोस का इजहार। सहाफ़त के लिए खिदमात और इंसानी हुकूक की जद्दोजहद पर आयर रहमान को खिराज अकीदत। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान का कहना है कि इंसानी हुकूक के अलमबरदार आयर रहमान की शख्सियत जैसी कोई मिसाल नहीं। आयर रहमान की ख्वाहिश के मुताबिक उनकी मीरास को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान का बरतानिया की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से मुताल्लिक़ हाई रिस्क ममालिक में शामिल किए जाने पर नज़रसानी का मुतालबा। दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान FATF के एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद के करीब है। उम्मीद है बरतानिया सियासी बुनियादों पर और गलत इक़दामात से इज्तनाब करके अपनी रेगुलेशंस का दोबारा जायज़ा लेगा। जर्मनी का खिते में अमन के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर और दीगर अमूर पर सूरत हाल रफ्ता रफ्ता बेहतर हो रही है। खिते में पाकिस्तान हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। अफ़गान अमन अमल में पाकिस्तान का किरदार अहमियत का हामिल है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तस्फिया तलब मसाइल हैं जो मुज़ाकरात के ज़रिए हल किए जा सकते हैं। भारत को मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करने में पहल करना होगी। जहांगीर तरीन बरतानिया में जायदादों की मनी ट्रेल दें। JK फार्म्स की तमाम मशीनरी की असल रसीदें, 35,000 एकड़ के रकबे के सबूत और मुतल्लिका बैंक की रिपोर्ट जमा कराएं। FIA ने नोटिस जारी कर दिया। जहांगीर तरीन से 8 सवालों के जवाब फौरी तलब, जवाब लेकर कल हाजिर होने की हिदायत। हुकूमती जमात का तमाम ज़िमनी इलेक्शन हार जाना अवाम का वाज़ेह पैगाम है कि घर जाओ। हुक्मरानों के पास इक़्तिदार में रहने का कोई जवाब नहीं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने रस्का इलेक्शन को इमरान खान के खिलाफ रेफरेंडम करार दे दिया। कहा महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से तंग अवाम ने अपना फैसला दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को मरियम नवाज की गिरफ्तारी से 10 रोज पहले आगाह करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हिफाजती जमानत केस में दरखास्त क़ब्ल गिरफ्तारी निपटा दी। पेट्रोल बहरान से मुतालिक कायम इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पर DG ऑयल डॉक्टर शफी आफरीदी को ओहदे से हटा दिया गया। डायरेक्टर ऑयल डायरेक्टरेट डॉक्टर इमरान अहमद कायम DG ऑयल तैनात। ओहदे से हटाने की सिफारिश के बावजूद सेक्रेटरी पेट्रोलियम मियां असद हयाउद्दीन ताहाल ओहदे पर मौजूद।
नैब मुल्जिमान को यूं ही गिरफ्तार कर लेता है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के साल 1.5 साल बाद रेफरेंस दायर किया जाता है। जस्टिस मुशीर आलम का इजहार बरहमी। सुप्रीम कोर्ट की जाली अकाउंट्स केस में मुल्जिमान हुसैन लवाई, ताहा रजा, मोहम्मद उमैर को दोबारा हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। अदालत को बताया गया कि मुल्जिमान 2 साल 8 माह से जेल में हैं। शरीक मुल्जिमान की जमानतें हो चुकी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तालिब इल्म उसामा सत्ती के कत्ल के मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात खारिज कर दी। केस ट्रायल के लिए जिला कचहरी भेज दिया। मुतासरा खानदान का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। मुद्दई के वकील राजा फैसल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ा तो जाएंगे। मुल्जिमान के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। 2 जनवरी को क्राइसिस रिस्पांस टीम के एहलकारों ने 21 साल के उसामा सत्ती की कार पर अंधाधुंध फायरिंग करके उसे कत्ल कर दिया था। कराची में ब्लैकमेलिंग से तंग खातून की खुदकुशी के केस में तमाम मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस ने 3 मफरूर मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर तीनों मुल्जिमान पुलिस के हवाले। पहले से गिरफ्तार 3 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज़ की तौसीह दी गई। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने मुसलसल 10 माह तक $2 अरब तक भेजकर रिकॉर्ड कायम किया। मार्च में तरसीलात ज़र $2 अरब 70 करोड़ रही। वज़ीर आज़म का समंदर पार पाकिस्तानियों को खिराज तहसीन। कहा, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की पाकिस्तान से मोहब्बत और वाबस्तगी बेमिसाल है। मार्च में तरसीलात ज़र गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 43% ज़्यादा रही। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर ने कहा है कि पाकिस्तान माशी लिहाज से दुरुस्त समत में गामजन है। रवा माली साल GDP की शरह में इजाफा होगा। पाकिस्तान तीसरी कोरोना लहर में मजबूत माशी इशारिये के साथ दाखिल हो रहे हैं। हाउसिंग सेक्टर से सीमेंट और स्टील की फरोख्त बढ़ रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में तकरीब के दौरान गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर ने रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। रमज़ान का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में होगा। रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा है कि मुल्क भर में एक ही दिन रोज़ा और एक ही दिन ईद मनाएंगे। मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई समेत तमाम उलमा ने भाईचारे की फ़ज़ा कायम की है। बैसाखी मेले की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। 1000 के करीब सिख यात्री वाहगा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंचे। बड़ी तादाद में वीज़े जारी करने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया।